सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और कथा पूरा सुना करिए। कथा आधा अधूरा सुनने से एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा भगवान का अपमान होता है। तो कथा को पूरा सुना करिए। और जब हम शिव को गुरु बना ही लिए हैं, शिव शिष्यता का काम कर ही रहे, तो अपने घर के लिए तो हम तरह तरह के काम करते हैं। अपने परिवार को सुखी रखने के लिए बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। तो जब हम शिव को अपना गुरु बनाए हैं, उनसे एक नाता जोड़ लिए, उनसे एक रिश्ता बना लिए, तो क्या हमारा फर्ज उनके लिए कुछ नहीं बनता है? नीलम दीदी, हरिंदर भैया, जन जन लोगों में इस बात को पहुंचाया कि शिव को अपना गुरु बनाओ। जैसे हम शिव को अपना गुरु बनाए, वैसे तुम भी शिव को गुरु बनाओ। उन्होंने बताया, आज उन्हीं के बताए मार्ग पे हम लोग चल भी रहे हैं। तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि उनके बताए हुए मार्ग पे हम लोग चले। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए, कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि भगवान की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। जो शिव को गुरु बनाए हैं वो इस कार्य में हमारी मदद करें। आप लोगों से हम हमेशा यही निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे साथ अपना सपोर्ट बनाए रहिए। हमारे साथ आप लोग भी शिव की ओर चलिए। गुरु भाई गुरु बहनों, 3 सूत्र का पालन, इसमें कुछ नहीं लगना है, कोई खर्च नहीं। इसको निर्धन से निर्धन व्यक्ति कर सकता है। पहले में प्रभु से दया मांगनी है कि हे महादेव, हे शिव गुरु, हे प्रभु, हे इष्ट, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्या हैं, हम शिष्या पे दया करें, हे प्रभु दया करें। और दूसरे में भगवान की चर्चा करनी है। और चर्चा में क्या करना है? कोई भी व्यक्ति मिले, वो क्यों ना अपरिचित ही हो, उसको हम कभी नहीं देखे, वो कभी नहीं जानते, उससे बस यही पूछना है कि ऐसा है, हमने तो शिव को गुरु बना लिया है, क्या आपने शिव को गुरु बनाया है? नहीं बनाया है तो शिव को गुरु बना लीजिए। जब आप शिव को गुरु बना लेंगे तो आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, सब दूर हो जाएगा। आप शिव को एक बार गुरु बना के तो देखिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य, भगवान को प्रणाम करना है, 108 बार नमः शिवाय का जाप करना है, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारी जीवा पवित्र हो जाएगी, हमारा रोम रोम पवित्र हो जाएगा। तो नमः शिवाय का जाप हो। इसमें क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है, 1 रुपए का खर्च नहीं है। तो इस कार्य को तो हम आप कर ही सकते हैं। तो ये 3 सूत्र का पालन बहुत जरूरी है। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ देवी मैया की, कथा को अंत तक सुनिएगा। कथा बड़ी ही सुंदर है। और जहाँ भगवान की आराधना हो, जहाँ शिव की आराधना हो, जहाँ शिव की चर्चा हो, वहाँ शक्ति की भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि शिव बिना शक्ति अधूरी है, तो शक्ति बिना शिव भी अधूरे हैं। दोनों के बिना इस सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसलिए दोनों का गुणगान गाना चाहिए, दोनों का कथा करना चाहिए, दोनों की महिमा का बखान करना चाहिए। देखिए, एक गांव में बड़ा ही चलनसार मंदिर था।
वो ऐसा मंदिर था कि वहां पे कोई भी व्यक्ति जाता, अपनी मन्नत को मानता तो मन्नत पूरी होती। जैसे हम लोग जाते हैं ना, मैं सबकी बात कर रही, सब लोग, हम में से कोई भी मंदिर जाता है तो कोई ना कोई अपनी इच्छा को ले ही के जाता है। प्रभु हमारा ये काम बिगड़ा हुआ है, बना देना। माता रानी हमारा ये काम बड़ा रुका हुआ है, इसको पूरा कर देना। माता रानी हमारी ये इच्छा है, पूरी कर देना। कभी हमने उनसे पूछा, भगवान आप भोजन किए हैं? भगवान क्या आप हमारे घर चलेंगे? कभी भगवान की इच्छा भी पूछी है हमने? नहीं। हमारी इच्छा इतनी रहती है कि हम भगवान की इच्छा कहां से पूछें, कभी नहीं पूछते। किसी की भी मैं बात कर रही हूं, क्या कभी किसी ने पूछा है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ, हम भगवान से मंदिर गए थे तो पूछे थे कि भगवान हमारे घर चलेंगे, भगवान क्या भोग खाएंगे। कहता है लोग ना कि भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। भगवान को अगर जो कोई अपने सच्चे हृदय से, पवित्र मन से कुछ भी कहेगा तो भगवान जरूर उस बात को मानते हैं। चाहे भोजन करने की बात हो, चाहे वो आने की बात हो। आपको दिखते तो नहीं है भगवान, पर किसी न किसी बहाने आपके पास जरूर आते हैं। तो जो मंदिर था उस पे लोग अपनी मन्नत को मानते थे, मन्नत पूरी होती थी। उस गांव में एक छोटी जाति की औरत रहती थी, जाति की डोमिन थी। उसका कार्य था सूपा, आप लोग जानते होंगे, जिससे चावल गेहूं फटका जाता है। सूपा बनाती, दौरी बनाती, उसी को बेचती, बांस की दौरी बनाती, सूपा बनाती। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसको किसी ने बताया कि देखो, फला गांव में शीतला धाम है, वहां पे जाओगी, अगर जो मन्नत मांगोगी तो तुम्हारी संतान प्राप्ति हो जाएगी, जरूर तुमको संतान होगी। क्योंकि हमने उनकी महिमा के बारे में बहुत सुन रखा है। वहां कोई व्यक्ति जाता है तो खाली नहीं आता है, उसकी मनोकामना पूरी हो ही जाती है। तो डोमिन सुनी तो कही कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं जरूर जाऊंगी माता रानी के। अब जिस दिन जानी उसी दिन कही आज मैं जरूर जाऊंगी। नहाई धोई, खूब बड़े उत्साह से तैयार हुई, गई और बस पकड़ी, सीधे शीतला धाम पहुंची। तो वहां पे जो पुजारी रहते थे वो इसको देखे थे, जानते थे कि जात की डोमिन है। और जब तक पहुंची कि कुछ भीड़ कम हो गई थी। जैसे ही गेट में घुसने की कोशिश की, पुजारी जी रोक दिए, आना नहीं, अछूत हो क्या, मंदिर को तुम अछूत बनाओगी, मंदिर नापाक हो जाएगा। बेचारी गेट पे रुक गई। क्या कि ये छोटा बड़ा क्या होता है, ये छोटी जाति क्या होती है, ये जाति पाति का क्या उसके अंदर दूसरा खून बह रहा है, काला खून बह रहा है, हमारे अंदर लाल खून बह रहा है। ब्राह्मणों के अंदर क्या लाल खून बहता है, क्षत्रियों के अंदर क्या लाल खून बहता है, और छोटी जाति वालों के पास काला खून बहता है। हमारे प्रभु, हमारे महादेव, इनके घर में देखिए, उदाहरण में इनके घर से बढ़िया कोई और घर मिल ही नहीं सकता। देव दानव मानव
सांप, गोजर, बिच्छू, सिंह, सियार, शेर, भालू सभी रहते हैं। ये तो कभी कोई भेदभाव किसी में नहीं किए। हम लोग जाति पाति के भेदभाव में, जाति पाति में अपने देश को एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे हैं। क्या किसी ने कभी ये सोचा है कि कितने लोगों के बलिदान के बाद हमारा देश आजाद हुआ, जिसमें हम स्वतंत्र होकर सांसें ले रहे हैं, जिसमें हम अपनी मर्जी के रह रहे हैं, अपने मर्जी से कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। इसके लिए भगत सिंह, सुखदेव, बहुत से ऐसे वीर आए और अपना बलिदान दिए। झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, इन लोगों ने अपना योगदान दिया, तब जाके ये देश बचा। और उस देश को हम लोग किस तरफ ले के जा रहे हैं? जाति पाति में बांट दिए हैं। अब ब्राह्मण देव तो उस बिचारी को रोक दिए, आंखों से लोर गिरने लगा। और कैसे उसके मन में भाव चलता है। सोने के मंदिरवा में सूते शीतल मैया हो, चौकठवा धैले ना, खाड़े सेवा का तोहार हो, चौकठवा धैले ना। सोने के मंदिरवा में सूत शीतल मैया हो, चौकठवा धैले ना, खाड़े सेवा का तोहार हो, चौकठवा धैले ना। सुनबू तो सुनबू मैया हमारी अरजिया हो, चौकठवा धैले ना, खाड़े सेवा का तुहार हो, चौकठवा धैले ना। रो रही है। अब कुछ देर वहीं गेट के पास ही खड़ी रही, बैठ गई, चली गई घर लौट के। माँ के दर्शन नहीं कर पाई, मन की इच्छा मन ही में रह गई। धीरे 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 समय बीतता रहा। बाकी देखिए, जब इंसान के अंदर भाव जग जाता है, प्रभु को पाने की इच्छा, पाने की लालसा लग जाती है, भले स्वार्थ से सही, पर उस इच्छा को कोई मार नहीं सकता। प्रेम, आप लोग प्रेम, यही तो प्रेम है कि प्रभु को पाने के जब इस मन में प्रेम जग जाए तो उस प्रेम को कोई रोक नहीं सकता है। यही प्रेम होता है, यही लगाव होता है। अब उस डोमिन के मन में प्रेम ऐसा आया, ऐसा भाव आया कि बस दिन रात यही सोचती रहती थी कि कब माँ के मैं दर्शन करती, कब अपना दुख दर्द उनको बताती। धीरे धीरे फिर समय बीतता रहा। एक बार नवरात्र का समय आया। गुरु भाई गुरु बहनों, अब जल्दी नवरात्र आने वाला है। इसी तरह नवरात्र का समय आया। तो डोमिन एक दिन सोची, चलो नवरात्र में बहुत भीड़ भाड़ रहेगी, उसी में मैं भी नजर छिपा के और भगवान माता रानी के दर्शन कर लूंगी। और सोची, अब मैं खूब सज धज के महारानियों की तरह जाऊंगी कि ब्राह्मण देव या कोई हमको पहचान ना सके। अब उस दिन खूब सजी, खूब सवरी, अच्छे अच्छे गहने पहनी, अच्छी साड़ी पहनी, सिंदूर लगाई, मेहंदी लगाई, पाँव में महावर लगाई, मेहंदी लगाई, मतलब अपने रूप को सजा डाली। और पहुंची मंदिर। वहां से नारियल, चुन्नी, अड़हुल का फूल सब कुछ लेके मंदिर के पास पहुंची। तो आप लोग जानते ही हैं कि औरतों की ही दुश्मन बन जाती। अब वहां पहुंची, तब तक कुछ परिचित औरतें वहां पे पहुंच गई। अरे देखो तो, ये तो जाति की डोमिन है, लग रहा है माता रानी को छू के अपवित्र कर देगी। अब सारे लोग
जो औरतें थी उसको पहचान रही थी, वो अपने बुदबुदा रही हैं, मन में बड़बड़ा रही हैं। फिर भी वो ध्यान किसी की बातों पे नहीं दी, मंदिर की तरफ आगे बढ़ती रही। अब मंदिर के पास पहुंचने ही वाली थी, माता के दर्शन करने वाली थी कि वहां बैरियर लगा हुआ था। ब्राह्मण देव की नजर उस पर पड़ गई। रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मंदिर में प्रवेश करने की? पूरा मंदिर अशुद्ध कर दिया, अब हमको गंगा जल से धुलवाना पड़ेगा। गंगा जल ये ऐसा अमृत है। एक बार किसी से पूछा गया, और किसी से क्या, मैथिली शरणगुप्त से पूछा गया कि ढेर सारी नदियां बहती हैं, आप ये बताइए कि सबसे पवित्र जल किस नदी का है? उनसे पूछा गया, उनसे सवाल किया गया कि अच्छा ये बताइए कि किस नदी का पानी सबसे ज्यादा पवित्र है? तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? तो कहे यमुना जी। तो जो व्यक्ति उनसे सवाल कर रहा था वो कहा, यमुना जी, हमने तो आज तक यही सुना था कि गंगा जल पवित्र होता है। तो उन्होंने कहा कि यमुना का जल पवित्र होता है। जहां तक गंगा की बात हुई तो वो तो अमृत है, उस अमृत से सबके पाप धुल जाते हैं, सबके पाप नाश हो जाते हैं। तो पाप नाशनी है, ऐसा अमृत है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, गंगा का जल जल नहीं है, वो अमृत है। अब ब्राह्मण देव कहे कि हमको गंगा जल से शुद्ध करना पड़ेगा। बाकी उस दिन डोमिन भी सोच के गई थी कि आज इस मंदिर से हम जाऊंगी नहीं जब तक मां के दर्शन ना करूं। अब उस बैरियर को पकड़ के झूली रही, खड़ी रही। कितना वो लोग उसको भगाते रहे, भागी नहीं। धीरे धीरे लोग आते, दर्शन करके जाते रहे। भीड़ धीरे धीरे कम हो गई, सभी लोग चले गए। अब पुजारी जी क्या किए कि दरवाजा बंद किए, माता रानी का कपाट बंद किए, और वहां से वो भी चले गए। वो बैरियर पकड़ के वहीं बैठी रही, रोती रही। जब कुछ रात बीती, वो भी ठान के बैठी थी कि मैं बिना दर्शन के नहीं जाऊंगी, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। जब कुछ रात गई तो आवाज आती। कैसे आती, कैसे, किस भाव में आती? कौन संकटवा तुहके पड़ले हो सेवका, हो चौकठवा धैले ना, हो चौकठवा धैले ना, करत बाड़ू तू अरजिया, हो चौकठवा धैले ना। कौन संकटवा तुहके पड़ले सेवकवा, हो चौकठवा धैले ना, करत बाड़ू तू अरजिया, हो चौकठवा धैले ना। जब ये उसके कानों में आवाज गई, इधर उधर देखी, कोई नहीं दिख रहा है। मंदिर का कपाट बंद। वो समझ गई कि लग रहा है कि माता रानी हमसे पूछ रही है, माता रानी हमसे बोल रही है। कही, माँ, मैं आपके दर्शन के लिए लालायित हूं। और कैसे कहती, लोगवा बजनिया काहे हमके पुकारे, हो चौकठवा धैले ना, बैठल बाणी हमारी मैया, हो चौकठवा धैले ना। गौआ बजनिया हो नगरिया बजनिया, सबे लोगवा कहे ना,
हमरो बाझिनी के नौआ पुकारल जाला ना, हमरो बाझिनी के नौआ पुकारल जाला ना। अतिरिया अपन राही दूसरे पकड़े हो पंडा पुजारी ना, हमसे दूरिया बनावे सबे पंडा पुजारी ना। आइए संकटवा हमके पड़ल देवी मैया हो चौकठवा धैले ना, हो चौकठवा धैले ना। करी तोह से अरजिया हो चौकठवा धैले ना, करी तोह से अरजिया हो चौकठवा धैले ना। अब रो रो के माता रानी को मना रही है, कैसे माता रानी से बात कर रही है। माता रानी साक्षात प्रकट हो गई। कहीं बेटी क्या मांगती है? उनके दर्शन को पाके ललायित होके, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मांगना था वो चीज भी भूल गई। माँ हमको कुछ नहीं चाहिए, माँ हमको कुछ नहीं चाहिए, हम आपके दर्शन पा गए, हम तो धन्य हो गए, हमको कुछ नहीं चाहिए माँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दया चाहिए। देखिए भक्त ऐसा होता है, जाता तो है बहुत इच्छाएं लेके, पर वहां जाता है जब तो उनके रूप को देख के, उनके स्वरूप को देख के सब कुछ भूल जाता है। जैसे कि वो डोमिन भूल गई कि हम अपनी इच्छा लेके आए थे कि हमको पुत्र हो, हमारी संतान हो, हमारी कोख में लोग हमको बाजी ना कह के पुकारे, पर माता रानी के स्वरूप को देख के, उनके रूप को देख के सब भूल गए। माँ हमको कुछ नहीं चाहिए माँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो देखिए जब रब से मांगना हो, जब भी रब से मांगना हो तो रब को ही मांग लो, जब रब मिल गया तो सब मिल गया। जिसपे भगवान की छत्र छाया रहेगी, जिसपे माता रानी की छत्र छाया रहेगी, उसको किस चीज की कमी रहेगी। अब माँ तथास्तु कहीं वहां से अंतर्ध्यान हो गई, और जब अंतर्ध्यान हो गई तो 2 मिनट को वहीं नींद आ गई, वहीं सो गई, उसी मंदिर के चौखट पे सिर रख के। जैसे भोर हुई, सुबह हुई, पुजारी जी पहुंचे, अरे अभी यही पड़ी, जय माता दी, यही पड़ी है, इसको जल्दी बाहर निकालो। अब पुजारी जी मंदिर का कपाट खोल रहे हैं, ताले को खोल रहे हैं, चाबियां लगा रहे हैं, ताला खुल ही नहीं रहा। बड़े अचरज, बड़े परेशान। अब उनके सिवा बहुत से लोग आए, चाबी को लगाते, चाबी तो यही है, रोज इसी से ताला खुलता था, ताला खुल ही नहीं रहा है, ताला खुल ही नहीं रहा है, सभी लोग परेशान। 2 मिनट कही कि ब्राह्मण देव, गुरुजी, अगर जो आपको परेशानी ना हो तो ताला एक बार मैं खोल के देखूं। तुम इस मंदिर में प्रवेश की हो, आज इतना बड़ा अनर्थ हो गया कि ताला नहीं खुल रहा है, तुम्हारे वजह से आज ताला नहीं खुल रहा है। हमारी माँ बड़ी क्रोधित है। ओ ये नहीं जानते हैं कि जो माँ अंदर बैठी हैं वो बाहर आके साक्षात रूप में अपना दर्शन दी है उस डोमिन को। कहीं बाबा एक बार, अब वहां के जितने लोग थे अब उसको यही कहने लगे कि दे दीजिए, जैसे सब खोला वैसे ये भी खोल ले एक बार, अब तो कपाट खुल नहीं रहा है। तो अब सबके कहने पे ब्राह्मण देव मान गए। अब जैसे ही वो डोमिन लेके गई, उस ताले में चाबी लगाई, तुरंत लगी, ताला खुल गया, दरवाजा खोल दिया। वहां माता रानी की जय जयकार होने लगी। ब्राह्मण देव कुछ समझने में देर नहीं लगी कि इस पे माँ का आशीर्वाद। कहे हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमको दर्शन नहीं करने दिया, तुम दर्शन कर लो। अपनी
जो चूनर ली थी, जो नारियल ली थी, पुष्प ली थी, माता रानी को चढ़ाई और वहां से बड़ी खुशी खुशी अपने घर पहुंची। महीने भर के बाद उसकी तबीयत खराब हुई। उसके पति गए डॉक्टर को बुला के लेके आए। डॉक्टर आई, चेक की तो इतनी खुशखबरी, इतनी बढ़िया बात बताई। उसके पति से कही तुम्हारी पत्नी मां बनने वाली है। दोनों पति पत्नी सुन के उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और गुरु भाई गुरु बहनों, माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि धीरे 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 उनका जो डाली दौरी का जो सुपा का बिजनेस था वो इतना बढ़ा कि धन दौलत अपार हो गया। और ठीक 9 महीने के बाद एक कन्या जन्म ली। तो देखिए उस डोमिन पे तो माँ की कृपा थी, माँ की दया पड़ी। वो सच्चे हृदय से ये सोच के गई थी कि माँ के दर्शन करके आऊंगी। तो जब भाव और जब विचार प्रभु के तरफ, जब प्रेम बढ़ जाता है तो वो भी प्रेम करने पे मजबूर हो जाते हैं। कब तक कोई दूर भागेगा? जब हम उसके पास जाएंगे कब तक कोई दूर भागेगा? जब हम उनका हाथ पकड़ लेंगे तो उनको भी हमारा हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। तो अपना भाव ऐसा बनाइए, अपना स्वभाव ऐसा बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि हे प्रभु, जो आप हमको दिए हैं सब आपको समर्पित है। यहां तक कि ये शरीर भी आपको समर्पित है। जब ऐसा भाव हो जाएगा तो प्रभु आपसे दूर रह ही नहीं सकते, वो आपके पास ही रहेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, हे माता रानी, जो इस कथा को देख रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।